Hello guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by सुखमनी. How are you all? I hope आप सब अच्छे होंगे. आज की जो रीडिंग है उसका ये टॉपिक होने वाला है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, इस वक्त आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, वो हम चेक करेंगे इस रीडिंग में. अगर आप नए हैं इस चैनल पे गाइस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है और आप एक्चुअली आपको समझ में आ पाता है कि सिचुएशन क्या है और आपसे रीडिंग रेजोनेट हो पाती है, आपको गाइडेंस मिल पाती है. तो आज की रीडिंग करंट फीलिंग्स पे होने वाली है. इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ. क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर. ओके, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मैसेज आपको वो देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और शायद आपके साथ चीटिंग भी हुई हो सकती है. कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे मैसेज आ रहा है. आप डॉग्स को भी सुन रहे हैं तो एनिमल स्पिरिट आपके साथ है. यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो हमको ये बता रहा है कि ये पर्सन आप ही के बारे में सोच रहे हैं और ये आगे से हाथ बढ़ाकर आना चाहते हैं, अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप तक पहुंचना चाहते हैं. देखिए जैसे यहाँ पर हाथ एक बाहर आ रहा है, एक कॉइन को पकड़े हुए हैं, तो वैसे ही ये पर्सन जो है हाथ बढ़ाकर आप अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में और आगे आना चाहते हैं, इनिशिएटिव लेना चाहते हैं रिलेशनशिप के लिए, रिश्ते को बेटर करना चाहते हैं और कोई प्रपोजल के साथ ये आपके पास आ सकते हैं, कोई प्रपोजल आपके पास ये लेकर आ सकते हैं, कुछ बड़ा डिसीजन ये आपको सुना सकते हैं, कुछ बड़ा कदम लेने के बारे में ये सोच रहे हैं. सो दिस इज द फर्स्ट कार्ड. द सेकेंड कार्ड इज द फूल. तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है अब आपके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं. आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो गर्ल है ये आगे बढ़ रही है, बट आगे पूरी एक आप कह लो खाई है या समुंदर है जिसकी वजह से ये अगर ज़रा सा भी और आगे बढ़ेगी शायद ये गिर सकती है. बट कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हो, इन्होंने अपना मन बना लिया है कि आगे बढ़ना ही है और रिस्क लेना है, इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स डालने ही डालने हैं. फिर चाहे कुछ भी हो, लोग फूल बोले या लोग कुछ भी कहें तुम पागल हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इनको ब्रेन वॉश भी जैसे किया गया है और इनको इस तरीके से कहा गया है कि शायद आप इनके लिए कंपैटिबल मैच नहीं हो और इनको आगे बढ़ जाना चाहिए, बट ये अब किसी की नहीं सुनेंगे. ऐसी एनर्जी में ये पर्सन है. एट ऑफ पेंटिकल्स, अगेन एफर्ट्स, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आ रहे हैं. तो एट ऑफ पेंटिकल्स हमको एफर्ट्स के बारे में बता रहा है. ये पर्सन एफर्ट्स करना चाहते हैं, इस रिश्ते के ऊपर मेहनत करना चाहते हैं, हर तरीके से ये पर्सन कोशिश करेंगे कि अपना बेस्ट दे इस रिलेशनशिप में और बहुत ही खूबसूरती से एक एक चीज़ के बारे में ध्यान देंगे, उस रिश्ते को बेहतर करने के बारे में सोचेंगे. तो यहाँ पर कुछ क्रिएट किया जा रहा है. आप देख रहे हैं ये गर्ल भी अपनी कुछ पेंटिंग बना रही है, कुछ क्रिएट कर रही है, कुछ क्रिएशन, समथिंग न्यू इज गोना हैपन, कुछ क्रिएट होने वाला है, कुछ अच्छा बनाने वाली है ये. और वही मुझे आपके रिलेशनशिप में भी आपके पर्सन मुझे करते हुए दिख रहे हैं. फाइव ऑफ पेंटिकल्स. तो यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनको छोड़कर चले गए हैं, शायद आप दूर चले गए हैं और इनको कभी कभी गिल्ट भी आता है कि जैसे इन्होंने आपके साथ उतनी वफा नहीं निभाई जितनी इनको निभानी चाहिए थी, उतना इन्होंने आपके साथ एफर्ट्स नहीं डाले जितने इनको डालने चाहिए थे. तो इनको ऐसा लगता है कि अकेले हो गए हैं, ये तन्हा हो गए हैं, जैसे लाइफ में और कुछ रह ही नहीं गया है. आप थे जो इनके बहुत करीब थे, बहुत स्पेशल थे, तो शायद आप भी, आपके साथ भी अब कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते जा रहे हैं. तो ये चीज़ इनको बहुत सता रही है, बार बार परेशान कर रही है. वर्ल्ड का कार्ड है हमारे पास. तो ये कार्ड हमको रिकंसिलिएशन बताता है. अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं इस पर्सन के साथ, यहाँ पे रिकंसिलिएशन होने के चांसेस हैं और मुझे ऐसा लग रहा है आपको यूनिवर्सल हेल्प मिलेगी. आपको बहुत ही जहाँ जहाँ पे भी ब्लॉकेजेस हैं आपको सब जगह से आपको हेल्प मिलेगी. हर कोई पर्सन आपके आगे जैसे आपके लिए एक हाथ आगे करेगा और आपको हेल्प देगा अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, बट यू हैव टू आस्क फॉर हेल्प. तो आपको जब भी लग रहा है कि आप हेल्प मांगें आपको हेल्प मिलेगी, चाहे वो इमोशनल हेल्प है, किसी भी तरीके से भगवान आपके साथ है, पूरा का पूरा यूनिवर्स आपके साथ है, मुझे ऐसा लग रहा है. और यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ ही खुशी महसूस करते हैं. कुछ कंप्लीशन होने वाली है, कोई सर्कल कंप्लीट होने वाला है. तो ये पर्सन मैच्योर होते हुए दिख रहे हैं, बहुत समझे हैं इस रिलेशनशिप ने, इनको बहुत समझाया है, बहुत ही ग्रो हुए हैं इस रिलेशनशिप में और आपकी भी बहुत ग्रोथ हुई होगी डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे दो कार्ड्स आए हैं.
ये जो कार्ड है फूल का, मेजर अरकाना का, ये 0 नंबर का कार्ड होता है, जहाँ से हमारा टारो डेक शुरू होता है। और ये होता है वर्ल्ड का कार्ड, जो कि अंत का कार्ड होता है, नंबर 21 का कार्ड होता है, जहाँ पे हमारा मेजर अरकाना खत्म होता है। तो आप देख रहे हो 0 टू लास्ट कार्ड, ग्रोथ, मेच्योरिटी के बारे में बताया जा रहा है। इवॉल्व हुए हैं ये पर्सन इस रिलेशनशिप में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये पर्सन रेडी हो चुके हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप इंटरनेट के थ्रू मिले होंगे, या फिर हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना जैसे आपने शायद बहुत जल्दी आपका रिलेशनशिप शुरू हो गया, आप साथ में बड़े हुए हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि शायद कम समय हुआ हो, बट ग्रोथ बहुत हुई है। इस रिलेशनशिप ने आपको सिखाया बहुत है, बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ दिया है इस रिलेशनशिप ने आपको, और आप इनके लिए सब कुछ हो, इनका पूरा वर्ल्ड हो, इनका सब कुछ हो। तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है आपकी इस पर्सन की इस रिश्ते के अंदर, और इस रिश्ते की भी। तो ये पर्सन वापस रीयूनाइट करना चाहते हैं, और कहीं दूर से मुझे लग रहा है ट्रैवल कर कर ये शायद आपको मिलने के लिए आएंगे। ओके, मीटिंग भी दिख रही है, 3 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे ये कार्ड हमको बता रहा है कि ये पर्सन और आपके बीच में कुछ ऐसी बातें हुई हैं, ऐसा टकराव हुआ है जिससे कि आपका दिल टूट चुका है, और ये पर्सन का भी दिल टूट चुका है। कुछ बातों को लेकर ये अभी भी बहुत हर्ट है, जिसकी वजह से बहुत ईजिली आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, कुछ सैडनेस है, और कुछ डार्कनेस भी मुझे दिख रही है। कोई यहाँ पे कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जिसकी वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आए हैं, बट अब सब कुछ हील होने की तरफ जैसे आगे बढ़ रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स अगेन, न्यू बिगिनिंग, सम एक्शन इज गोइंग टू टेक, पैशनेट एनर्जी दिख रही है, फायर एनर्जी दिख रही है। कुछ एक्शन ये पर्सन करेंगे, और सक्सेस मुझे इस रिलेशनशिप के अंदर सुनाई दे रहा है। आपको हैप्पीनेस मिलेगी, प्यार मिलेगा, एक्शन ये लेंगे, और कुछ बड़ा ये पर्सन सोच रहे हैं। सो बी रेडी फॉर इट। ओके, वो एनर्जी मुझे दिख रही है, चीज़ें मटीरियलाइज होती हुई दिख रही हैं आपके रिलेशनशिप के अंदर मुझे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हमको ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है, डेफिनेटली ये पर्सन आपकी हर एक तरीके से आपसे अट्रैक्टेड है। आपकी लुक्स, आपकी बॉडी, आपकी हर एक चीज़, आपके बोलने का तरीका, आप जैसे बात करते हो, आप जैसे जो भी आप सोचते हो, आपका माइंडसेट, हर तरीके से आप इनको पसंद हो। और आपका जो वो नया अवतार आ गया है ना, बोल्ड और करेजियस वाला, जहाँ पर अब आप अपने बारे में भी सोच रहे हो, अब आप बहुत ज़्यादा बेग नहीं कर रहे हो, चीज़ नहीं कर रहे हो, वो इनको बहुत पसंद आ रहा है। और इनको कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि अब तो बस ये हाथ से गई ही गई, ऐसे वाली एनर्जी भी हो सकती है। लास्ट कार्ड यहाँ पर 3 ऑफ कप्स। सो दिस पर्सन वांट्स टू रीनाइट विद यू। कुछ ऐसा हो सकता है कि आप मिलें, कुछ मीटिंग हो जहाँ पर आप दोनों सेलिब्रेट करें, कोई सेलिब्रेशन का मौका आपको मिल सकता है, आप कहीं बाहर जा सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और खुशियाँ मुझे आती हुई दिख रही हैं रिलेशनशिप के अंदर। तो ये पर्सन ना लाइट करना चाहते हैं माहौल, और आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी है वो मुझे जाती हुई दिख रही है। ओके, वो मुझे जाती हुई दिख रही है, निकलती हुई दिख रही है, प्रॉब्लम सॉर्ट होती हुई दिख रही है। ओके गाइस, चलिए अब क्या देखेंगे, अब हम ये देखेंगे और क्या आगे होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, आगे और क्या होने वाला है। प्लीज गाइड मी, थैंक यू सो वेरी मच। एक्सपेंशन, तो कुछ शादी जैसा हो सकता है, और फैमिली बड़ी हो सकती है, एज एन आप 2 से 3 हो सकते हो। अगर वो आप सिंगल हो गए हो या ब्रेकअप हो गया है तो आप वापस रीयूनाइट हो सकते हो। तो कुछ बड़ा होता हुआ मुझे दिख रहा है, समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। आगे जाके कुछ बड़ा जैसा आपने सोचा हुआ है वैसा मुझे होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे प्रेगनेंसी भी दिख रही है। ओके, सेल्फ वर्थ, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ के बारे में सोचोगे, कोई भी चीज़ हल्के में नहीं लोगे। यू विल नॉट सेटल फॉर लेस। आपने अब सोच लिया है कि आपको अब कैसे करना है, क्या करना है। कोई भी चीज़, जैसे क्या होता है ना, कभी कभी आपके रिलेशनशिप में ऐसा होता होगा, उन्होंने ज़रा सा 10 दिन बात नहीं करी, 15 दिन बात नहीं करी, ज़रा सा एक कॉल आया, बस आप भागे भागे चले गए। आपने सोचा ही नहीं कि आप
को कैसे ट्रीट किया जा रहा है या कैसा ट्रीट किया था, आपने कभी उस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं जैसे, तो अब आप वो सब चीज़ें के बारे में सोचोगे और बहुत जल्दी से चीज़ों पे ना आप ऐसे नहीं करोगे ठीक है उसका एक कॉल आ गया तो बस मेल्ट हो गए, वो मेलो डाउन हो गए, वैसा नहीं होगा। आप रिलेशनशिप के अंदर मुझे लग रहा है अपने बारे में भी अब सोचोगे, और कोई भी ऐसे नहीं कि हाँ ऐसा नहीं कि बस ज़रा सा किसी ने ज़रा सा कह दिया तो बस कर दिया, ठीक है। चाहे 10 दिन इतनी बदतमीजी से ट्रीट किया या बात नहीं की या आप सैड रहे, परेशान रहे, रोते रहे, उसके बारे में किसी ने कोई कदर नहीं करी, बट एक बार फ़ोन आया तो बस उस पर चले गए, या एक बार कुछ ज़रा सा उन्होंने कह दिया, तो अब वो सब चीज़ें आप नहीं करोगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। थर्ड है फॉरगिवनेस, तो आपको माफ़ी के लिए बोला जा रहा है, अपने आप को माफ़ करने के लिए कहा जा रहा है, और जो भी लोगों ने सिचुएशंस जो भी रही हैं आपके रिलेशनशिप में जहाँ पर कि आप बहुत ही सैड रहे हो, परेशान रहे हो, वो चीज़ बार बार आपको तोड़ रही है, आपके दिल को तोड़ रही है, आप हर्ट वाली एनर्जी में हो, वो हेटरेट बनती है, जब हर्ट होते हो, हर्ट के बाद वो हेट करने लगते हो, हेट के बाद वो हेटरेट तक जाता है, हेटरेट के बाद वो आप एकदम ऐसे हो जाते हो कि लो वाइब्रेशन में चले जाते हो या रिवेंजफुल हो जाते हो, और आपको ऐसा लगता है कि आप उसके साथ बुरा हो या उसको बद्दुआएं देनी या उसके साथ गलत हो। वो सब एनर्जी नहीं करनी हमने, उसमें हमने जाना ही नहीं है, वो भगवान का काम है, हमको सिर्फ फॉरगिव कर देना है जो हमारे हाथ में है। और जब आप फॉरगिव कर दोगे ना, आप खुद इतना लाइट फील करोगे, इतना अच्छा फील करोगे कि लाइफ में प्रोग्रेस के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा आपको, और वो इंसान खुद रिग्रेट करेगा कि सच में ऐसा हुआ, ठीक है। इम्पैस, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में चीज़ें फिर से सही होती हुई दिख रही है, री रूटिंग होती हुई दिख रही है। अभी तक सिचुएशन स्टक थी ना, फिर से एक नया रास्ता बनता हुआ मुझे दिख रहा है आपके रिलेशनशिप के अंदर। अब यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं आपके लिए क्या देखेंगे, मैसेज देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेज आ रहा है। लेट अस सी आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेज आ रहा है गाइस। वाओ, सनशाइन, सनशाइन का मैसेज है जो हमको ये बता रहा है द सन इज शाइनिंग ऑन यू, करियर एंड बिजनेस ग्रोथ, फैबुलस कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप्स। तो बहुत अच्छे से बात होगी आपके अपने पर्सन से, जो भी सोच रहे हो उसमें सक्सेस मिलेगी। करियर को लेकर इश्यूज चल रहे हैं, बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है, चीज़ें स्टक हो गई हैं, रिलेशनशिप में बहुत ऐसा चल रहा है कि बात नहीं हो पा रही है, तो वो अपनी मन की बात आप बाहर निकाल पाओगे, बता पाओगे, कन्वे कर पाओगे अपनी फीलिंग्स को, और बातचीत होते हुए दिख रही है। तो सन इज शाइनिंग ऑन यू, दिस इज व्हाट आई फील। ओके, सेकेंड मैसेज है रिफ्लेक्शन, फ्रेंडशिप इन योर लाइफ में कम टू एन एंड, अदर्स कुड ब्लॉसम एंड बिकम स्ट्रॉन्गर। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ फ्रेंडशिप्स ऐसी हैं जो कि आपको शायद आपके लिए अब नहीं है और उनको छोड़ने का वक्त आ गया है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ रिश्ते टूट सकते हैं, कुछ फ्रेंडशिप्स आपकी टूट सकती हैं, और हो सकता है कि कुछ लोग जो है अपने आप को पावरफुल फील करें उस टाइम के ऊपर, है ना, कि ठीक है हमने जीत पा ली, बट वो उनकी जीत जो भी है, आपको बस अपना सोचना है कि क्या ये पर्सन सच में मेरे प्यार के काबिल था, मेरी केयर के काबिल था, और अगर नहीं था तो वो गया है तो ही अच्छा है। यही आपके लिए यहाँ पे मैसेजेस आए हैं। तो कुछ भी बहुत ज़्यादा सैड नहीं होना और वीक नहीं फील करना, और ऐसा फील नहीं करना कि वो चला गया तो क्या हो गया, मेरे फ्रेंडशिप टूट गई तो क्या हो गया, या फिर कुछ भी ऐसा हो गया तो क्या हो गया। उसमें कुछ रीज़न है, आपको समझना है। अगर भगवान आपसे कुछ ले रहे हैं ना, तो उसमें रीज़न है कुछ, ठीक है। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस आउट नहीं होना है, एवरीथिंग विल बी गुड फॉर यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर शेयरिंग सो मच लव ऑन मी एंड ऑन दिस चैनल। आई लव यू ऑल, और अपना ध्यान रखिएगा। आप इस रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आई है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हैं। सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। शेयर आप नहीं करते हो रीडिंग्स को, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच पाती हैं, उनको गाइडेंस नहीं मिल पाती है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ शेयर कीजिएगा, चाहे 2 लोगों के साथ कीजिए, 1 पर्सन के साथ कीजिए, बट प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके और उनको गाइडेंस मिल सके। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, चिल्ड्रन रखिए अपना बहुत ख्याल, बाय। एंड जाने से पहले एक चीज़ मैं भूल गई, मेरे दूसरे चैनल पे मैंने थर्ड पार्टी के ऊपर रीडिंग करी है। किसी व्यूअर ने मुझे जो है कमेंट किया था
कि थर्ड पार्टी के ऊपर वो चाहते थे रीडिंग, तो आप जाके देखिए थर्ड पार्टी के ऊपर रीडिंग, थर्ड पार्टी वर्सेस यू रीडिंग है, आप के बारे में वो क्या सोचते हैं, थर्ड पार्टी के साथ क्या कनेक्शन चल रहा है, वो रीडिंग भी आप देख सकते हैं। अभी ही मैंने कुछ टाइम पहले पोस्ट करी है, दूसरे चैनल पे है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चैनल को जाकर आप सब्सक्राइब भी कीजिए, वो रीडिंग भी देखिए। बाय।